नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मण बोले, सूत जी, हम लोग पुरु, दुर्ह, अनु, यदु तथा तुवर्सु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुंधवा, सुंधवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राश्व तथा रौद्राश्व के दशारण्ययु, कृकनेयु, कृषयु, स्थंडलीयु, सनंतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभा उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सवसत्यात्रय नाम की उनसे उनकी ख्याति हुई। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृजन हुए। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरुजय हुए। पुरुजय के पुत्र का नाम जनमेजय हुआ। जनमेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए। इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशिनर तथा महाबली तितिक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशिनर की 5 पत्नियां थी, जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, नृगा, कृमि, नवा, दर्वा तथा दृष्टवती। उनके उशिनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमिका का जन्म हुआ था। नवा के नव तथा द्रिवा के सुवत्र हुए। दृष्टवती के गर्भ से उशिनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में यौध्य प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। शिबी के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, कैकेय तथा मृदक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उष्ट्रश थे। उष्ट्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा और सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुह, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया था कि तुम महायोगी होगे, एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं,
अंग, वंग, सुहस्त्र, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराजा दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ। दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उनकी पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषि श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वैभांडकी हुए थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा के बृहद्दर्भ और बृहद्दर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्व विजय जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंगवंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अंगवंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यवर्ती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राश्व कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इससे पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भारद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी कशिक तथा राजा गृत्समिति। गृत्समिति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमेर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था, बृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमेर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमेर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से बाराश्व का जन्म हुआ। बाराश्व से 5 पुत्र हुए, जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यूं है: मुद्गल, सृंजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यविनर तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुद्गल के पुत्र महायशस्वी मौद्गल्य थे। महात्मा सृजन के पुत्र पंचन हुए। पंचन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीर और सोमक क्षत्रिय कहलाए। अजमीर एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमनी। रानी धूमनी बड़ी प्रतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत रखने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वृक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुत्र थे।
ऋक्ष से संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष का उनका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुंधवा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेज्य। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतुसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए, सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के शांतनु, देवापी तथा बालिक थे। ये तीनों महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री बालिक के वंश का वृत्तांत सुनो। बालिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और छल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धुरंधर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले गए। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पेपिलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देखकर दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजापाश्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोसकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसे सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाली हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुवर्सु, दुर्हु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुवर्सु के पुत्र वहनी, वहनी के गुभानु, गुभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करंधम तथा करंधम के मरुत हुए। अविक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नामक कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत
दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवत जब तुर्वासु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम से अहित की उत्पत्ति हुई। अहित के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। दुहर के पुत्र बभ्रू सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युवनाश्व कुमार मांधाता के हाथ से मारे गए। अग्नार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनमें नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के दूत के वनदुह के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सुहाद्र, पयोत, कोष्टु, नील और अंजिक्य। सहसाध्व के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है तथा वेणु है। का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहज्य नामक पुत्र हुए। साहज ने साहजनी नाम की नगरी बसाई। साहज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रस्नेह थे। भद्रस्नेह के दुधर्म और दुधर्म के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कृतौंजा, कृतधन्वा और कृताग्नि। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा भी दी गई। सब में सोने के यूप गड़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। यहाँ दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते थे। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर हटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर में जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंद्राचल पर्वत के से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंत्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृत उत्पत्ति से आशंकित हुए
बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते थे, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष के प्रत्यंचे से बांध लिया और महिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष को प्रत्यंचा इतना घोर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आप भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया था, है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा महातपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी है, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे थे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुप ध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराजा थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडीलेक, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इस प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा कौष्टु के जिनके कुल में वृष्णि वंश श्री हरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आज के पाठन को यहीं विराम देते हैं और आगे के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए साथ मिलकर ब्रह्मा जी के इस पवित्र मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः।